आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसका कोड है CD 125 के अंतर्गत हम ड्राफ्टिंग में आज झबला विद योक की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ये झबला विद योक है, मैंने इसका स्केच बनाया है कि इस तरह का अपने को हल्का सा कर्व शेप में योक देना है और कुछ गैदर्स डालने हैं, पफ स्लीव्स ली है। ये जो साइज है मैंने 1 ईयर का लिया है। अपने मेजरमेंट चार्ट के जो फर्स्ट लेन है उसके अंदर जो जो मेजरमेंट्स हैं, मुझे इस गारमेंट के अकॉर्डिंग जो जो मेजरमेंट चाहिए थे मैंने वो लिए हैं। उसके अंदर से मैंने झबले की लेंथ ली है 38 सेंटीमीटर, चेस्ट राउंड लिया है 46 सेंटीमीटर, शोल्डर लिया है 20 सेंटीमीटर और स्केल को मैंने 1:3 सेंटीमीटर में लिया है। ये जो स्केल है ये आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने 1:3 का लिया है तो आप 1:3 सेंटीमीटर का लें। आप अपनी फाइल की साइज के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्केल लेने का मतलब यही होता है कि जो हम ड्राइंग बनाने जा रहे हैं जिस साइज में, चाहे आपकी कॉपी है, चाहे फाइल है, ड्राफ्टिंग है, फाइल है, उसके अंदर ये आराम से आ जाए, विजुअल हो, सब दिखता भी हो और ड्राइंग वगैरह यानी कि जितना मैटर आप उस पर डालना चाह रहे हैं वो सब क्लियर हो, शेप्स उसकी क्लियर हो और साइज आपको दिखता हो अच्छे से। तो ये मैंने 1 ईयर का लिया है। अब देखिए तो जब मैंने योग बनाया है, इसको योग वाला झबला बनाया है, इस झबले के अंदर एक चीज ये है कि हम जब कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, थोड़ा सा मैं जनरल बताऊंगी कि ड्राफ्ट जब हम बनाते हैं तो हमने इस ड्राफ्ट को बना के फाइल के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने इस पे कुछ मार्किंग करी। ये मार्किंग जरूरी नहीं कि जैसे मैंने करी है वैसे ही आप करें। आप कोई भी इसमें, जैसे मैंने 0 1 2 3 लगाया है, आप 1 2 3 कर सकते हैं, आप ABCD कर सकते हैं, क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस सिर्फ ये है कि इस बात को, यानी इस डायग्राम को अपने को लिखना है, उसके लिए हमें कुछ हिंट देना होता है कि यदि मैंने एक लाइन भी खींची है, सपोज ये लाइन है, इस लाइन को यदि मैं लिखूं कॉपी के अंदर कि ये लाइन कितनी है, क्या है, तो कैसे, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं। जैसे ये मैंने सपोज A से B लिखा है इसके अंदर, तो अब मैं जब इसको लिखूंगी तो ये कहूंगी ये कितनी लंबी है, मीन्स A से B कितना लंबी है, वो मैंने इसको लिखने के लिए। तो इसी तरह से मैंने झबले को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसके अंदेश बताने के लिए कि किस तरह से मैंने कौन सा पार्ट है वो कितना मेजरमेंट का लिया है, इसके लिए मैंने कुछ मार्किंग करी है। जिससे मैंने, तो मैं बात करती हूँ इस झबले के अंदर, ये मैंने लिया है 0 से 1 फुल लेंथ ली है झबले की। आपकी लेंथ 38 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको 38 सेंटीमीटर। एक चीज और बताऊंगी फ्रेंड्स, मैंने ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में लिए हैं। इन मेजरमेंट्स को अपन इंचेस में भी ले सकते हैं, बट बच्चों के लिए सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेना बेस्ट माना गया है। रीजन कि बच्चों की ग्रोथ वो फटाफट होती है, तो इंचेस में नहीं देखी जाती तो सेंटीमीटर्स में आका जाता है। इसलिए उसकी ग्रोथ देखा होगा कि बेबी जब महीने का होता है तो एकदम से छोटा होता है और 2 महीने का होता है उसकी साइज एकदम बढ़ती है। लेकिन यदि हम अपनी बात करें तो हम जब 20 साल के थे और हम जब 21 साल 2 महीने के हुए तो हमारी साइज तो नहीं बढ़ी, है ना। तो ये बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो मंथ्स के अंदर आके देखी जाती है, इसलिए उसको हम सेंटीमीटर भी उसको, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट्स लेते हैं। तो ये मैंने लिया लेंथ, इसका फुल लेंथ लिया 0 से 1 फुल लेंथ 38 सेंटीमीटर। अब लिया 1 से 2 मैंने फोल्डिंग ली है 2.5 सेंटीमीटर। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एज फिनिशिंग जो इसका बॉटम फोल्डिंग का शेप है, मैंने इसको भी स्ट्रेट दिया है। आप इसको चाहें तो, जैसे कोई लेस लगाना चाहे, कोई पाइपिंग लगाना चाहे, बॉटम फोल्डिंग कुछ अलग तरह से करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने इसका फोल्डिंग लिया है 2.5 सेंटीमीटर को, और ये गारमेंट की ड्राफ्टिंग है तो फ्रेंड्स इसमें फोल्डिंग वगैरह, कर्व वगैरह सब कुछ क्लियर बताना बहुत जरूरी है। 0 से 3, ये 0 से 3 लिया है मैंने आर्म होल की कटिंग के लिए। ये है 1/4 चेस्ट,
1/4 चेस्ट लिया, 0 से 4 लिया है शोल्डर, क्योंकि ये शोल्डर की पार्ट पे आएगा, तो लिया है 1/4 हाफ ऑफ शोल्डर। हाफ ऑफ शोल्डर, आप शोल्डर आपका है 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये 4 से 5, अब जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 0 से 3, 4 से 5 दोनों इक्वल है, एक स्क्वायर फॉर्म में है। इसी तरह से यदि बात करें तो जितना 0 से 4 है उतना ही 3 से 5 है। इसको स्क्वायर डाउन करने के लिए इसके पैरेलल ये लाइन ली जाती है। 3 to 6 हमने लिया है चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2.5। अब चेस्ट का 4 क्यों लिया है? क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है ये हम 1/4 पार्ट का बना रहे हैं, यानी अब देखिए इसके अंदर आपका फ्रंट पार्ट का एक पार्ट हाफ दिख रहा है। यदि हम इसको खोलेंगे तो फ्रंट पार्ट के दोनों लेफ्ट और राइट दिखेंगे। इसी तरह से बैक करते हैं तो जो अपने को सामने दिख रहा है वो 1/4 पार्ट दिख रहा है, इसलिए हम चेस्ट राउंड भी हमने लिया 46 है, लेकिन यहाँ पे हमने 1/4 पार्ट किया है इसमें। तो 1/4 पार्ट में 2.5 सेंटीमीटर ईज अलाउंस लिया है। ईज अलाउंस इसलिए कि बच्चा जब फिजिकल मूवमेंट होता है तो उसके अंदर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर उसको परेशानी ना हो, इसलिए हम ईज अलाउंस 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे ये 3 से 6 था, इसी तरह से ये 1 to 7 और 2 to 8 ये दोनों सब ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। अब जो मैंने 0 से 4 लिया है शोल्डर, अब शोल्डर स्लोप देने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर का स्लोप दूंगी, तो 4 से 14 मैंने 1 सेंटीमीटर लिया। अब यहाँ से 5, ये 7, 8 जो ये फोल्डिंग मैंने लिया है ये बराबर है 0 से 9। बात करते हैं नेक के लिए, तो 0 से 9 लिया अपन ने 1/12 चेस्ट। ये हर एक चाहे किसी बड़े का छोटे का बनाए अपन एक ही मेजरमेंट लेते हैं 1/12 चेस्ट का। 0 से 10, ये 0 से 10 मैंने लिया है 2.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये कम से कम है। यदि हम कॉलर लगाते हैं तो कॉलर के अकॉर्डिंग हम नेक करते हैं, और यदि हम कॉलर नहीं लगा रहे हैं तो मिनिमम 2.5 करना है अपने को। और यदि हम डीप चाहें तो जैसे हम ब्लाउज के गले, हम अपने ब्लाउज जब बनाते हैं तो डीप से डीप हम जितना मर्जी है कर सकते हैं, है ना। पर ये है कि कम से कम 2.5 तो लेना है, इसलिए मैंने मिनिमम लिया है इसको, फिर 2.5 लिया है। और इसको हम फ्रंट एंड बैक बराबर भी कर सकते हैं, फ्रंट से बैक को ज्यादा डीप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की शरीर आकृति के अनुसार इसको हमने मिनिमम इसको 2.5 सेंटीमीटर लिया है। 0 से 11, 0 से जो 11 है ये हमने लिया है, इसको हम 1/12 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको 1/8 ऑफ चेस्ट लिया है। 1/8 ऑफ चेस्ट क्यों लिया है? क्योंकि बच्चे को यहाँ फर्स्ट नजर थोड़ा इजी है, क्योंकि बच्चा ज्यादा मूव नहीं करता है, तो इसलिए अपने को गर्दन में भी थोड़ा सा उसको इजी फीलिंग हो, इसलिए हमने इसको 1/8 ऑफ चेस्ट लिया है। यदि हम 1/12 चेस्ट लेकर के उसमें प्लस 2.5 जोड़ते हैं तो भी वो बराबर ही आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 1/8 ऑफ चेस्ट लिया है। इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म करके इसको हम शेप दे देंगे। ये जो गले की शेप है मैंने कर्व दिया है इसको, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कर्व में ही दें, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। चाहे आप रेक्टेंगल जैसे बनाए तो ये कर्व वाली लाइन हटा के डायरेक्टली जैसे ड्रॉ किया था उसी शेप में आ जाएंगी, है ना। और यदि हम वी भी चाहें तो जो शेप आप देना चाहें लेंथ और विड्थ सेम रख करके कोई भी शेप इसमें हम दे सकते हैं। अब ये है कि ये नेक हो गया। इसके बाद में जब हमने 1 सेंटीमीटर का शोल्डर स्लोप दे दिया, अब बची हुई लेंथ का हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे जो आया 15 से 16 हम 1 सेंटीमीटर का शेप देंगे, वो बैक और फ्रंट आर्म होल के अंदर डिफरेंस करने के लिए। यहाँ 15 से हम 6 को कर्व के थ्रू जोड़ देंगे तो हमारी बैक आर्म होल की शेप आ जाएगी। अब ये 15 जो है ये हमने इसका मिड पॉइंट लिया, 14 और 5 का मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ मिड पॉइंट ले लिया अपन ने। 15 से 16 हमने 1 सेंटीमीटर लिखा है इसको। अब देखिए ये हमने योग की शेप देनी है, आर्म होल हो गया, नेक हो गया, अब योग की शेप देनी है। योग की शेप के लिए मैं इजीएस्ट वे बताऊंगी। हमने शेप भी बहुत इजीएस्ट लिया है कि सबसे आसान शेप लेने के लिए ये है कि हमने ये जो 5 पॉइंट है, या तो ये कहिए कि जहाँ पे आर्म होल का कर्व इसकी स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करता है उस जगह का पॉइंट ले लीजिए। यदि ये आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ इस सीधी लाइन पर 2.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ले लीजिए। इधर ऐसे ही जो चेस्ट लाइन है, ये मान लीजिए कि चेस्ट लाइन के ऊपर आर्म होल के पास यहाँ तो अपने को 2.5 ऊपर साइड लेना है, और यहाँ पे 3 to 18 जो है वो
2.5 सेंटीमीटर डाउन साइड लेना है। ये डाउन साइड लगे। अब इन दोनों को जब हम कर्व से मिलाएंगे तो हमारा एक शेप आ जाएगा, वो हमारा योग का शेप होगा। इस योग के शेप को अब ये देखिए, क्योंकि झबला है तो हमें गैदर्स भी चाहिए, तो अब ये हमारा अलग हो गया और ये हमारा फ्लेयर इसका अलग हो गया। अब गैदर्स देने के लिए हमें एक्सटेंशन चाहिए, तो हमने इसको यहाँ जो पॉइंट आया 18, इसको हमें 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमने एक्सटेंशन दे दिया। ये देखिए 18 से 19 हमने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दे दिया गैदर्स के लिए। इसी तरह से जब हम लिखेंगे तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये वापस 2 to 20 बन गई अपना 10 सेंटीमीटर गैदर्स के लिए हो गया। अब इस तरह से अब ये हमने बटन पट्टी ली, क्योंकि कहते हैं बच्चों के कपड़े इतने इजी पहने जाएं ऐसे बनाने चाहिए। तो जब ये मैंने 1 ईयर का बेबी का साइज लिया है, तो 1 ईयर का बेबी भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता उसका भी, है ना। तो ऐसे में ये है कि बच्चों के कपड़ों का ध्यान रखा जाए कि जब हम चिल्ड्रन गारमेंट्स बनाते हैं तो वो बैक साइड से या तो फुल ओपन हो, और फुल ओपन ना भी हो तो हाफ ओपन भी किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि फुल ओपन रखा जाए। तो इसके लिए मैंने बटन पट्टी को बैक नेक के अंदर 5 सेंटीमीटर 10 to 22 5 सेंटीमीटर बटन पट्टी का दिया है। यदि हम इसको फुल बैक ओपन करते हैं तो ये 2 to 24 भी 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यदि हमने नहीं करना है बैक वाले को पूरा ओपन, तो हम योग तक का बैक को ओपन कर देंगे। इस बैक के लिए हम इसको 18 से 23 वो 5 सेंटीमीटर लिए। 5 सेंटीमीटर क्यों लिया है, ये हमने यदि इसके अंदर बटन्स लगाते हैं तो हमें 1.5 सेंटीमीटर तो हमारा बटन स्टैंड के लिए हो जाएगा ओवरलैपिंग का, और ये बाकी जो है वो इनसाइड फोल्ड होने के लिए, जो कपड़ा जब टर्न होगा तो हमने टोटल हमका 5 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है इसके अंदर। अब इस तरह से हमारा ये योग बन गया है। अब इसको हम चाहें तो ये अलग, अब देखिए मैंने इसके अंदर ग्रेन लाइन चेंज किया है और फ्लेयर के अंदर स्ट्रेट ग्रेन लिया है। फ्रेंड्स, योग के अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल क्रॉस ग्रेन क्यों लिया है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है इस तरह से होता है तो स्ट्रेच यहाँ पड़ता है, इसलिए इस ग्रेन को हमने लिया है। हाँ, डिजाइनिंग को भी यदि हम चाहें, यदि हम एक बात करें कि यदि फैब्रिक जो हमारा स्ट्राइप्स वाला है तो हम योग में हमसे डिफरेंट लाने के लिए हमने योग में इस तरह के, तो ग्रेन वैसे भी चेंज होगी, है ना। तो इस तरह से हम डिजाइनिंग पर्पज से हम चाहें तो अलग अलग अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि हमने को योग के अंदर क्रॉस ग्रेन और फ्लेयर के अंदर स्ट्रेट ग्रेन रखनी है। ये फोल्डिंग कर है। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है कितने कटेंगे, अब देखिए ये वाले कट 2 कटेंगे। इसका ऑन फोल्ड शिफ्ट होकर कि जो हमने एक्सटेंशन लिया तो ऑन फोल्ड यहाँ आ गया। अब ये हमारा इस तरह से खुलेगा तो ये फ्रंट पार्ट आ जाएगा, सेम ऐसा बैक पार्ट आ जाएगा, तो कट 2 हो जाएंगे, एक बैक का हो जाएगा एक फ्रंट का कटेगा। इस तरह से इसकी बात करते हैं योग की, तो यहाँ ये फ्रंट पार्ट है, ये 1 हो गया, ये कट 1 कट जाएगा, और बैक वाला जो है वो कट 2, क्योंकि ये ओपन है यहाँ से तो ये 2 पीस में कटेगा। इस तरह से हम आपको 2 पीस में कटेगा तो ये। फ्रेंड्स, तो अब हम स्लीव्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन पफ स्लीव को इसके अंदर यूज किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पफ स्लीव ही लेना है, हम इच्छा अनुसार इसके अंदर स्लीव्स को चेंज भी कर सकते हैं। चाहे हम उसमें सैटिन जो प्लेन स्लीव है वो भी डाल सकते हैं, हम पैटल स्लीव भी यूज कर सकते हैं, विदाउट स्लीव्स भी हम उसको बना सकते हैं, और पफ स्लीव भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो आज मैं पफ स्लीव के साथ इस झबले को कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो पफ स्लीव के लिए हमने स्लीव की लेंथ ली है 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार इसके अंदर 10 को 12 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। ऐसे स्लीव राउंड मैंने 14 सेंटीमीटर लिया है। ये 14 यदि बेबी हेल्दी है तो ये ज्यादा भी हो सकता है, और पतला है तो कम भी हो सकता है। मैंने एक एवरेज मेजरमेंट लिया है। तो पफ स्लीव स्केच के अकॉर्डिंग इसमें नीचे और दोनों तरफ पफ बना हुआ है, दोनों तरफ गैदर्स आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि आपने स्लीव लेंथ अपने लिया है 0 से 1, ये आपका स्लीव लेंथ प्लस 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है, वो हमने पफ के लिए एक्स्ट्रा लिया है। 0 से 2 ये है, हम 1/4 चेस्ट लेते हैं स्लीव्स के लिए। इसके अंदर हमने इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पफ के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ताकि गैदर्स हमारे बहुत अच्छे से आ सके। 2 to 6 और 0 to 4 ये हमने 112 चेस्ट
प्लस 4 सेंटीमीटर लिए है, इसको 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा अपन डेप्थ के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से जितना डीप रखेंगे अपन उसको पफ अच्छा सा बना पाएंगे। तो हमने इसको 1/12 चेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर लिया है। इस तरह से ये लेने के बाद में 1 से 5 ये मैंने 1 सेंटीमीटर पफ स्लीव है, हल्का सा थोड़ा सा स्लाइड कर्व आ जाएगा तो बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। इसके लिए मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के इसको नीचे से भी थोड़ा कर्व शेप दिया है। अब मैं 0 से 6 को सीधी लाइन में मिलाएंगे और इसे बराबर 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे कि पहले 0 से 6 को मिलाया, उसका सेंटर पॉइंट लिया 8 आया, 8 और 7 0 का सेंटर पॉइंट लिया 7 आया, और इसी तरह से 8 और 6 का भी सेंटर पॉइंट लिया तो हमारा 9 आया। अब ये जो है हम 7 से 10 है वो 1 सेंटीमीटर करते हैं प्लेन स्लीव में, 11 से 12 भी 1 सेंटीमीटर और 9 से 13 भी 1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पफ है, पफ स्लीव के अंदर थोड़ा सा उठाव ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए हमने 7 से 10 को 2 सेंटीमीटर रखा है। बाकी इस 11 से 12 1 सेंटीमीटर है और 9 से 13 भी 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से शेप देने के बाद हम फ्रंट और बैक की स्लीव जिससे दिख रहा है वैसे इस हिसाब से शेप दे देंगे। तो हमने 7 से 10 हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, तो 7 से 14 हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। इसी तरह से 11 से 12 पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो 8 से 11 और 8 से 12 हाफ सेंटीमीटर है। 9 से 13 जो है 9 से 13 ये आपका 1 सेंटीमीटर है, तो 9 से 15 जो है वो आधा सेंटीमीटर है। फिर और इस तरह से करके ये स्लीव हमारी 2 कटेंगी, तो हमने कट टू ले लिया, बायस रेड लाइन ले ली और ओन फोल्ड दे दिया। जब ये खुलेगा तो एक फ्रंट और बैक का शेप आ जाएगा इसके अंदर। अब हमने फ्रेंड्स इसकी कटिंग लाइन लेनी है। कटिंग लाइन के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, नीचे से 5 से 3 आ गया, 5 से 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 से फिर 15 आ गया, 15 से 12, फिर 10, फिर 0। ये यहाँ तक बैक की शेप आ गई। अब फ्रंट की लेंगे तो 0 से स्टार्ट करके 0, 14, 11, 13, 6, 3 और ये 5। इस तरह से हमारी ये स्लीव बन जाएगी। और इसको नीचे और ऊपर दोनों तरफ गैदर्स डाल के हम इसमें नीचे के लिए हम इसमें बाइंडिंग कर सकते हैं, इस पे एक बैंड लगा सकते हैं, फैब्रिक की बैंड लगा सकते हैं, डेकोरेटिव लेस लगा सकते हैं, हम कुछ भी बच्चे की इच्छा के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जबले की भी कटिंग लाइन रह गई थी। कटिंग लाइन देखिए, योक ये है और ये स्कर्ट पार्ट है। तो जब योक है इसका हमने पहले बैक पार्ट का कटिंग लाइन लिया है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 22 से 10 लिया, 9 लिया, 14, 14 से 15, 15 से x आ गया, x से 17, यू फिर 18, 18 के बाद 23 और 22। ये बैक का कटिंग लाइन है। इसी तरह से योक का फ्रंट पार्ट का कटिंग लाइन हम देखते हैं तो 11, 11 से 9, 9 से 14, 15, x के बाद 17 आ गया, 17, 18 तक ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे वो फोल्ड है, फ्रंट का पार्ट यहाँ से कट नहीं है, इसलिए एक ही यहाँ तक कटेगा। उनको यदि यहाँ पे हम लाइन को ले लेंगे तो ये कट हो जाएगा। अब स्कर्ट पार्ट की बात करते हैं। स्कर्ट पार्ट हमने 18, 9 से स्टार्ट किया, 19, 19 से 18, 18 से 17 और x आगे फिर 6 के बाद सीधा 7, 8 आ गया, 8 से 2 आ गया और 21 आ गया, यहाँ तक के आएगा। फिर इसमें फ्रेंड्स अनफोल्ड है, इसलिए हमारी कटिंग यहीं आके क्लोज हो जाएगी। ये भी हमने फ्रंट और बैक दो पार्ट काटने, स्ट्रेट ग्रेन लाइन रखनी है, योक के अंदर हमको क्रॉस ग्रेन लाइन रखनी है। इस तरह से हमारा ये जबला विद योक का ड्राफ्ट कंप्लीट होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।